नमस्कार दोस्तों। आज का विषय एजुकेशन सिस्टम है। आज मैं शिक्षा व्यवस्था पर कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जो मैंने भी महसूस किया है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सभी पहलुओं पे बात करूँ ताकि आपकी भी एक समझ इसमें बेहतर हो सके और मेरे इस वीडियो को देखने के दौरान आपको भी बहुत सारी बातें जो हो सकता है आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते होंगे, लेकिन आप उस पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस सब की ओर आपका ध्यान केंद्रित करूँ। तो शुरुआत से ही शुरू करते हैं, और मैं एकदम शुरुआत से बात कर रहा हूँ। शुरुआत से बात करने का मतलब है कि जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, तो मैं प्राइमरी एजुकेशन से ही बात करता हूँ। धीरे धीरे मैं बातों को आगे बढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सिस्टम है, ये स्कूल का जो सिस्टम है, एक साइड गवर्नमेंट स्कूल है और दूसरी साइड जो है वो प्राइवेट स्कूल है। तो जो माँ बाप होते हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं, जिनके पास सक्षमता है, फाइनेंशियली वो ठीक ठाक अर्न कर लेते हैं, वो ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएं, निजी स्कूल में पढ़ाएं। आज आपको मैं बताऊंगा कि निजी स्कूल किस तरीके से काम करता है और प्राइवेट स्कूल का काम करने का तरीका क्या है। क्या सच में जो अभिभावक हैं और जो माँ बाप हैं वो खुश हैं उस सिस्टम से? क्योंकि मैं जब ये बात को बता रहा हूँ तो आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, उसके जो बेसिक एजुकेशन है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उसके माँ बाप, स्वाभाविक सी बात है, किसी के भी अभिभावकों को चाहते हैं कि उसका बच्चा कोई अच्छी स्कूल में पढ़ाई करे, तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस प्राइवेट स्कूल को ही देते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में आप देखते हैं कि जो उसका फ़ी है, और सभी स्कूल का जो फ़ी है वो एक जैसा तो होता नहीं है, ये आपने भी देखा होगा। जितने बेहतर प्राइवेट स्कूल में आप एडमिशन करवाते हैं उसका फ़ी उतना ही ज़्यादा होता है। बेहतर कहने का मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और सुविधाओं की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका फ़ी बहुत ज़्यादा होता है। पेरेंट्स को लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं, और वो किसी तरीके का सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार रहते हैं। उनको जितना भी कटौती करना पड़े वो करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो फीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट स्कूल का वो कितना ज़्यादा है, वो किस तरीके से फ़ी लेते हैं, और फ़ी पे कोई अपर कैप नहीं है, और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज है वो पेरेंट्स से लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो उनका टेक्स्ट बुक होता है वो भी कहीं ना कहीं स्कूल ही प्रोवाइड कराती है, और उसका जो प्राइस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। पेरेंट्स किसी भी तरीके से उसको मैनेज करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ बात सिर्फ यहीं तक नहीं है कि आपने प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, आपने फ़ी भी भर दिया, यूनिफॉर्म भी ले लिया, बुक्स भी ले लिया, फिर भी आप चाहते हो कि आपका बच्चा स्कूल जाने के बाद, उसके बाद 7वीं के बाद या 6ठी के बाद, कुछ पेरेंट तो बहुत अर्ली एज में कोचिंग में भी डालना सोचते हैं, उसको कोचिंग में भी एडमिशन करवा देते हैं साथ के साथ। अब आप सोच सकते हो कि एक बच्चा सुबह उठ करके स्कूल जाता है, 8 घंटे वो स्कूल में रहता है, फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर वो कोचिंग की ओर जाता है,
और जो जितने बड़े स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं वो उतना ही बड़ा कोचिंग सेंटर भी उसके लिए कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवाते हैं। कहीं उनको लगता है कि शायद स्कूल में वो सारी चीज़ें नहीं मिल रहा है, खास करके जो उनको ऐसा लगता है कि जो विषय पे उतना समझ होना चाहिए, सब्जेक्ट में बच्चे का जो समझ होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो वो प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर है वहाँ भी जाते हैं और अच्छा खासा मोटी रकम वहाँ भी देते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि क्वालिटी एजुकेशन वो भी नहीं दे रहा है। फैसिलिटीज़ आपको बहुत सारा वहाँ पे मिल रहा है, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है और जो क्वालिटी एजुकेशन है वो वहाँ भी नहीं मिल रहा है। आपको जाना कहाँ पड़ रहा है, कोचिंग सेंटर की ओर मूव करना पड़ रहा है, वहाँ भी अच्छा खासा फ़ी है। अब आप सोच सकते हो कि एक पेरेंट्स की, कोई भी अभिभावक है, उनका स्थिति क्या होगा कि वो आप वहाँ भी फ़ी भर रहे हैं, कोचिंग में भी फ़ी भर रहे हैं, उनका तो जितना खर्च होना है और जिस तरीके से वो मैनेज करते हैं तो उनको ही पता होगा। और पता क्या होगा, मैं तो जानता भी हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि लोन लेकर के भी पढ़ाते हैं, कैसे भी करके मैनेज करके बच्चे को पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। मैं अभी गवर्नमेंट स्कूल पे भी आऊँगा। बच्चे की स्थिति सोचिए, 8 घंटा स्कूल और लगभग 4 घंटा, वो 12 घंटा, मतलब वो पढ़ाई थोड़ी ना कर रहा है, वो एक मजदूरी कर रहा है। उसके लिए स्कूल का होमवर्क, जहाँ वो कोचिंग में पढ़ रहा है उसका होमवर्क, उसको खुद के लिए टाइम यूटिलाइज करने का टाइम नहीं है, खुद से किसी चीज़ को सोच सके, अपने क्रिएटिविटी को डेवलप कर सके, सेल्फ स्टडी कर सके, इसके लिए उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसका पूरा समय स्कूल और कोचिंग के होमवर्क में जाता है। अलग अलग तरीके का टेस्ट भी होता है, पीटीएम भी होता है, तो बच्चे पे जो मानसिक दबाव है वो तो है ही, फी का बर्डन वो अलग है। अब आते हैं सरकारी स्कूल की बात करते हैं, तो जो गवर्नमेंट स्कूल है इसमें तो वही अपने बच्चे को पढ़ा रहा है जिसको लग रहा है कि वो उसका ठीक ठाक इनकम नहीं है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तभी वो, एक मानसिकता बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों में यही मानसिकता है, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं। अब सरकारी स्कूल की स्थिति हो सकता है कि कुछ एक स्कूल अच्छा हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो काफ़ी दूर दराज में स्कूल है, गांव में, और यहाँ कमोबेश चाहे शहर में हो या गांव में हो, जो सरकारी स्कूल की स्थिति है लगभग एक ही जैसी है। कुछ एक स्कूल हो सकता है अपवाद में बहुत अच्छा हो। वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ क्या होता है कि जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो वहाँ पढ़ाते हैं, तो एक प्रॉपर फीडबैक का जो सिस्टम है, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे है कि टीचर ने कुछ पढ़ाया तो बच्चे को कितना समझ में आया, और टीचर का एक प्रॉपर ट्रेनिंग होते रहना चाहिए, इंटरनल असेसमेंट भी होना चाहिए, ताकि समय के हिसाब से टीचर भी अपने आप को अपडेट रखें और बच्चे को भी पढ़ा सकें अच्छे से। तो अब इसके लिए तो एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, ताकि सरकारी स्कूल जो है और जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं उसमें एक गुणवत्ता आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, वो जितना भी गवर्नमेंट स्कीम है, जनगणना है, पोलियो है, अब बहुत तरीके का जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसमें उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अब वो पढ़ाई को छोड़कर इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान उनका होता है, फोकस ज़्यादा होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल नौकरी को बचा के रखना है, तो जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें जो सर्वे है उसके काम के लिए उनको लगा दिया जाता है। अब वो अपना किस तरीके से डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि उनका पूरा फोकस पढ़ाने से शिफ्ट हो गया अब सर्वे पे। तो इसमें मैं ज़्यादा टीचर को नहीं बोलूँगा जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, क्योंकि उनको इस तरीके से बना दिया गया है जैसे कि वो आए तो ज़रूर शिक्षक बनने के लिए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई और काम में इन्वॉल्व हो चुके हैं।
और सरकारी योजना में जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व हो गए, सर्वे करना और डोर टू डोर जाना, तो क्या स्थिति होगा। अब यहाँ पे बात क्या है, बात ये है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, फैसिलिटीज़ प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन आप देखोगे तो कमोबेश जो एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन है, उसका जो क्वालिटी है वो दोनों का लगभग सेम ही है। प्राइवेट स्कूल में ये मान्यता होता है कि चलो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम से ही काम नहीं चलने वाला है। कितने बच्चे को इंग्लिश मीडियम, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे भी तो कोचिंग कर रहे हैं ना, और जितना बड़ा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है उतना ही अच्छा कोचिंग सेंटर में भी वो पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल है वो तो सक्सेस नहीं है ना उसको ठीक से गाइड करने में, तभी तो ये कोचिंग सेंटर आ रहा है बीच में। अब आप देखो प्रॉब्लम क्या होता है, क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि कोई हाईटेक गवर्नमेंट स्कूल डिजाइन करे, उसको बनाए, और जो पेरेंट्स हैं जितना फी वो दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल में उतनी फीस तो नहीं लगेगी। अगर सरकार इस पे ध्यान दे और कोई सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे, उसमें सारी मूलभूत सुविधाएं हो और टीचर का प्रॉपर असेसमेंट हो और फीडबैक सिस्टम हो वहाँ पे, तो डेवलप हो सकता है ये चीज़ें। लेकिन अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, जो प्राइवेट स्कूल है इसके जो स्टेक होल्डर है, जो वहाँ काम करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पीछे से उनके ऑनर है वो कौन है, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, पावरफुल लोग हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि ये सिस्टम डेवलप हो। तो वो तो ये सिस्टम चाहेंगे नहीं कि कोई सरकारी स्कूल अच्छा बने, और गवर्नमेंट इस पर ध्यान भी नहीं देती है। अब इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ तो अब जो मुद्दा है वो एक्चुअली क्या है, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हो सड़कों पे कितने बच्चे हैं। जिस बच्चे को अभी रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए था, कुछ और उनके लिए स्कोप होना चाहिए था, वो कुछ और पढ़ सकते थे, कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते थे, लेकिन वो बच्चे सड़क पे जो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए लाठी और डंडे खाते हैं, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट जॉब का सिस्टम है वो भी पूरा का पूरा करप्ट है। फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम तक का जो पूरा प्रोसेस है बहुत लंबा है, और इसमें हर स्टेज पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इतने सारे बच्चे जो निकल जाते हैं ग्रेजुएट होकर के, इनमें वो क्वालिटी नहीं होता है जो प्राइवेट कंपनियां एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो हमारे इसी एजुकेशन सिस्टम से है। जो प्राइवेट और गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसी का रिलेशन डायरेक्ट ये गवर्नमेंट जॉब से है। उसका कारण क्या है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, पढ़ने के बाद हमारे यहाँ क्या है कि बच्चे ग्रेजुएट हो गए, तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे मेट्रो सिटी में जाते हैं, और वहाँ अगर वो प्राइवेट कंपनी में अगर जाते भी हैं तो उनको वहाँ पे बहुत समस्या होता है, क्योंकि उनको जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उसको इंग्लिश नहीं आता है। तो बहुत बच्चे को तो प्रॉब्लम यहाँ पे कम्युनिकेशन को ही लेके हो जाता है, तो उसका तो वैसे भी वहाँ पे नहीं होता है, वो जॉब नहीं कर पाता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को जो चाहिए होता है वो बच्चे में दिखता नहीं है, तो वो ऑब्वियसली उसको हायर नहीं करते हैं। अब वो बच्चे जाएंगे कहाँ? अब वो बच्चा क्या करता है, उसके लिए एक ऑप्शन है, और बाहर बहुत ओपन है, मतलब ओपन है, पूरा कोचिंग सेंटर खड़ा है एक, कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी तैयारी के लिए। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। बच्चे में एक जो समझ है, अपनी खुद के समझने की क्षमता, क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम से वो होकर गुजरा है
उसमें उसका जो खुद का समझ है वो डेवलप नहीं होता है। अब इसका कारण क्या है कि वो तो सिर्फ पढ़ रहा है, बैग लेकर के गया, बैग लेकर आ गया, उसको ना तो कोई नैतिक शिक्षा मिला होता है, ना उसने कुछ मानव शास्त्र जैसा ह्यूमैनिटी कुछ पढ़ा हुआ होता है, उसको सोसाइटी के बारे में उतना समझ अच्छा नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है ताकि उसे कोई काम मिल जाए। और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उसका एजुकेशन ऐसा हो जिससे वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए उसके पैकेज में, उसको अच्छा खासा पैकेज मिल जाए। अच्छा, बच्चे की मनोदशा क्या होती है कि भाई इतना खर्च हो रहा है ऑब्वियसली, और पेरेंट्स इतना खर्च कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप इतना इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ना ये, तो उसके एवज में आपको रिटर्न चाहिए होता है। अब आपने सारा अपना जो भार है वो बच्चे पे डाल दिया, क्या वही करेगा? बच्चा बिल्कुल डरा सहमा सा रहता है, आप देखते होंगे बच्चा बिल्कुल डरा सहमा सा रहता है, एक भी फेल्योर उसके लिए उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पेरेंट्स क्या होता है कि अगर वो बच्चा, पेरेंट्स से तो सारी बातें शेयर नहीं कर पाएगा वो, अगर वो एक बार भी फेल हुआ तो आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं। उसका कारण इसी सिस्टम, ये जो सुसाइड है इसका कारण यहीं से है, इसका और कोई कारण नहीं है। ये जो हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है ना, इसके कारण हो रहा है ऐसा, क्योंकि उसको जो शिक्षा चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और अब इतने सारे बच्चे आ तो गए ग्रेजुएट होकर के, इनमें क्वालिटी है नहीं, अब ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में सीट लिमिटेड है, कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि इतने बच्चे को संभाल करके रखा जाए। और मतलब जिस बच्चे को अभी राष्ट्र निर्माण का काम करना चाहिए, जिसको कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहिए, वो पूरा का पूरा जेनरेशन, पूरा का पूरा जो ये यूथ है वो सरकारी नौकरी पे डिपेंड हो गया है कुछ लिमिटेड सीट के लिए। सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है, सरकार के लिए मुद्दा ही कुछ अलग होता है। अच्छा, मैं सरकार वही सिर्फ नहीं, चाहे सरकार इधर की हो या उधर की हो, चाहे सरकार लेफ्ट हो या राइट हो, से फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे देखो, मैं बीइंग अ सिटीजन बोल रहा हूँ कि मुझे बीच में होना चाहिए, मुझे ना तो लेफ्ट वाले को सपोर्ट करना है ना राइट वाले को सपोर्ट करना है। मेरा आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे एजुकेशन चाहिए, वो भी क्वालिटी वाला एजुकेशन चाहिए। ये काम चलाओ नहीं कि आप ग्रेजुएट तो हो लेकिन नाम के ग्रेजुएट, आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें नहीं पता होता है, तो आपको वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं, आपको 10 से 15,000 20,000 जॉब के लिए धक्के खाना पड़ता है। और उसके बाद अल्टीमेटली ऑप्शन तो यही बचता है ना, सरकारी नौकरी, और इसके चक्कर में पड़ के आप लगभग 30-32 साल तो वैसे भी वेस्ट कर देते हो। जो मीडिया है, आप देखते होंगे कि इनके डिबेट में कभी भी ये मुद्दा ही नहीं होता है, ये मुद्दा ही नहीं होता है कि ये यहाँ वहाँ से मुद्दा उठा के लाते हैं। जो विपक्ष है वो एकदम नाकाम है, उसके पास कोई इशू नहीं है। और विपक्ष में भी आप देखें तो उसमें भी बहुत स्टेक होल्डर हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, तो उनके पास जो है उनको ये मुद्दा समझ ही नहीं आता है कि वो क्या मुद्दा उठाएं। वो बेसिक मुद्दे को उठाते ही नहीं है, वो क्यूट ओल्ड ट्रम्प का मुद्दा उठाते हैं। पूरा जो मॉनसून सत्र है वो सिर्फ इसी सब में चला गया। आपके क्षेत्र का जो नेता है, चाहे वो MLA MP जो भी है, आपके मुद्दे को उठाता ही नहीं है, इस तरीके के मुद्दे को नहीं उठाता है। और मैं भी देख रहा हूँ कि अपने आप को देख रहा हूँ, और मैं आपको भी कह रहा हूँ, अगर आप एक जागरूक जनता के नाते देखना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालें और ये समझें कि आप भी कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ गए। आप भी या तो इधर रहते हैं या उधर रहते हैं।
भाई जो पहले की सरकार थी उसने ब्रांडिंग किया, 60 साल सरकार चलाई। ये सरकार है, ये भी ब्रांडिंग कर रही है, अपने आप को प्रमोट कर रही है, क्योंकि अपना किला मजबूत करना है। जो पहले के थे उन्होंने अपना किला मजबूत किया, फिर ढहा, फिर अब नई सरकार है, ये अपना किला मजबूत कर रही है। इनके चक्कर में पड़ने से जो मूलभूत मुद्दा है, मीडिया इसको उठाती ही नहीं है। आप देखते हैं कि मीडिया के डिबेट में, वैसे मीडिया को तो चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपका जो ये मूलभूत मुद्दा है ये वो उठाती नहीं है। वो कुछ उल जुलूल मुद्दे को लेके आती है और उस पर दो विपक्ष के रहते हैं एक्सपर्ट, उस पर डिबेट कराया और आपस में जुतम पैजार हुआ और वो चीज़ें ख़त्म हो गई, डिबेट ख़त्म हो गया, बस। लेकिन इसमें पीड़ित कौन है, इसमें प्रताड़ित कौन हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। इसमें जो माँ बाप हैं, जो बच्चे के माँ बाप हैं और जो बच्चा है, जो भावी पीढ़ी है, वो सफ़र कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, इतने सारे ट्रैफिक कहने का मेरा मतलब है इतने बच्चे को जो सड़क पे हैं, सबको तो सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकता है। इसके लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? क्या नई यूनिवर्सिटी नहीं बन सकता है रिसर्च के लिए? और भी अलग अलग तरीके का जो अध्ययन केंद्र है उसको बनाया जा सकता है। सरकार जो है, चुनाव के समय आपने देखा होगा, जो अक्सर सरकारें हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, वो मंच से अलग अलग तरीके का एक स्कीम लेके आते हैं, जिसमें आप सुना होगा आपने कि माँ बहन सम्मान योजना, इस तरीके का अलग अलग तरीके का, उसमें 2000 देना है। उसमें भी कंपटीशन है कि कोई पार्टी 2000 के लिए लेके आती है, कोई 2500 लेके आती है। मतलब एक अलग तरीके का ट्रेंड चल गया है कि अब अगर चुनाव में अगर भाषण हो रहा है तो जो शिक्षा है उसको कैसे सुधारो, कितनी नई विश्वविद्यालय बना सकती है सरकार, या जो भी सरकार है चाहे राज्य में भी है, इस पे कोई चर्चा नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार होगा, इस पे कोई चर्चा नहीं। चर्चा वो सिर्फ स्कीम लेके आती है और वो ऐसे बोलती है कि 2000-2500 दे देगी, जैसे वो अपने घर की संपत्ति को बेच करके दे रही है या फिर खुद से कमा के दे रही है। ये अगर देखा जाए तो ये पैसा तो आम जनता का ही है। आम जनता 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करके, चाहे वो प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर के रूप में सरकार को देती है। सरकार उसी पैसे को जनता को देती है तो पब्लिकली अनाउंस करके देती है। उससे ऐसा लगता है जैसे कि जो जनता है वो भिखारी है और कटोरे लेके बैठी है और वो जो पैसा दे रही है उस कटोरे में दे रही है 2-2500 रुपये। इस तरीके का, अच्छा पैसा देना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको मंच से उसका श्रेय लेना कि सरकार दे रही है, पैसा तो जनता का ही है ना, पैसा तो जनता का है, इसमें सरकार को क्या श्रेय जाता है? सरकार तो उस पैसे का, अच्छा उस जो पैसा वो दे रही है वो ऐसा भी कर सकती है कि जिसको वो पैसा दे रही है उसके मूलभूत सुविधा के लिए एक अच्छा सा शिक्षण संस्थान खोले, जो स्कूल का सुविधा है उसको दुरुस्त करे, ये भी तो कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी आप देखेंगे भारत का लिटरेसी रेट्स, मुझे जहाँ तक याद है 75% होगा। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट का अलग हो सकता है, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। लिटरेसी रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन जो क्वालिटी है एजुकेशन का, क्या वो मैच करता है लिटरेसी रेट के साथ? ये आप सोच के देखना। अभी एक पढ़ा लिखा युवा जो ग्रेजुएट है, अब ये बात हो सकता है कि आपको लगे, अटपटा लगे कि आप
उस युवा को या किसी ऐसे बच्चे को जो 12th या ग्रेजुएशन पास किया है या जो स्नातक करके आया है, उससे आप कुछ चीज़ें पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है और लिटरेसी रेट जो दिखा रही है उसका वास्तविक में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताया कि मुझे कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों का एक ऐसा लगा कि मुझे ये इस तरीके का स्थिति है, क्योंकि ऐसा मुद्दा जल्दी आप पब्लिक फोरम पे देखते नहीं होंगे। मुद्दा डिबेट का कुछ और होता है, ना कोई शिक्षा पे बात करता है, और शिक्षा पे बात भी करता है तो आंकड़े को दिखा दिया जाता है कि उसमें वो था उस टाइम पे, अभी ये है। वो ज़मीनी स्तर पे है या नहीं है इसकी बात कौन करता है? कोई नहीं करता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जनता भी दो धड़े में बट गई है। वो चाहे कितना भी कष्ट सह ले, अपना पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाती है, और बच्चे सड़क पे आंदोलन करते हैं। और आप ये भी देखते होंगे कि उस आंदोलन में जो लीड करते हैं कुछ शिक्षक होते हैं। ये ताज्जुब की बात नहीं है कि वो अभी बच्चे के आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं, फिर आप कुछ दिन में देखोगे वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। मैं बच्चे को ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं आप ना टूल्स बन गए हो सरकार के लिए, कोचिंग सेंटर के लिए। आप एक टूल्स के तरीके से इस्तेमाल हो रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है। आपका समय कहाँ सही लग सकता है ये आप में समझ नहीं है। उसका कारण क्या है? ये शिक्षा का व्यवस्था ही है जो आपको अंदर से ये चीज़ें, इस चीज़ों का एहसास ही नहीं होता है। आप सही निर्णय कर ही नहीं पाते हो। जैसे कोई आपसे कहता है कि आप ये चीज़ें कर लो बेहतर हो जाएगा, आप उधर चले जाते हो। कोई कहता है आप ये कर लो, आप उधर चले जाते हो। कुल मिला के आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप समझ ही नहीं पाते हो। आपने इस तरीके का शिक्षा ग्रहण ही नहीं किया कि आपका मानसिक स्थिति, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो सही दिशा में हो सके। और मैं सभी शिक्षकों से भी कहता हूँ कि शिक्षक का काम सिर्फ यही नहीं है कि आपने मैथ्स में कुछ अच्छा पढ़ा दिया, फिजिक्स में अच्छा पढ़ा दिया, केमिस्ट्री में अच्छा पढ़ा दिया, बायो में अच्छा पढ़ा दिया। एक शिक्षक का काम है समाज को आईना दिखाना, जो भटके हुए हैं उसको सही दिशा बताना। शिक्षक का मूलभूत काम तो यही है। विषय का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, लेकिन नैतिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपको इस वीडियो के दौरान कहा है उसको आप ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है बहुत सारी बातें आपको समझ में आए। और ये जो अभिभावक हैं, जो माँ बाप हैं, जो बच्चे हैं, उनकी पीड़ा समझ में आए कि वो किस तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि वो कुछ हासिल कर ले अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इस तरीके का व्यवस्था है कि यहाँ सभी सफ़र कर रहे हैं। ऊपर के तौर पे तो सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन आप धरातल पे देखेंगे तो स्थिति कुछ और ही है। शिक्षा का पूरा बाजारीकरण है, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो पूरा बाजारीकरण है। जिसके पास जितना है वो उतना उच्च शिक्षा ले सकता है। हालांकि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या वो चीज़ें सही हो पा रहा है, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।